बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS वर्ड कोर्स की लेसन नंबर 30 के साथ हाज़िर हूँ। वेल तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मिलिंग टेप में जो है लेबल को डिटेल से डिस्कस किया था। और आज की जो वीडियो है ये हमारी मिलिंग टेप की आखिरी वीडियो है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम एक DMC बनाएंगे, DMC को क्रिएट करेंगे और फिर उसी DMC की तरह हम 2-3-4 क्लिक से जो है 1000 DMC बनाएंगे। तो और एक दूसरी बात कि ये वीडियो जो है ये लंबी होगी थोड़ी, क्योंकि इसमें जो है हम एक इस तरह सेम टू सेम इस तरह DMC क्रिएट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल शीट है, मैंने पहले से तैयार किया हुआ है, इसको भी डिस्कस करेंगे। DMC जो है ये दोनों मैंने पहले से तैयार किया है, लेकिन DMC जो है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह क्रिएट करेंगे। और एक्सेल शीट जो है वो बताऊंगा, लेकिन टाइप नहीं करूंगा क्योंकि इससे काफ़ी टाइम ज़ाया होगा और हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये बहुत आसान है। ये जब हम एक्सेल की कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी बताऊंगा और अभी भी जो है कुछ ना कुछ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग उस पर लाजमी क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद एक बेल आइकन ऑप्शन आप लोगों को देगा, आप लोग उस पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अब जो अपडेट है वो मिल सके। तो यहाँ पे ये DMC मैंने पहले से बनाया है, सेम टू सेम इस तरह DMC बनाएंगे हम। ये बहुत इजी है लेकिन इसको आप टाइम देंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं Ctrl+N से एक न्यू जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो रूलर है इसको थोड़ा ऊपर करना है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने पेज लेआउट में आना है और यहाँ पेज बॉर्डर लिखा है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की बॉर्डर जो है वो यहाँ पे आएगी और आप लोगों ने इसमें जो पसंद हो आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें मुझे ये अच्छा लग रहा है और यहाँ पे इसको कलर भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, साइज़ को कम करना चाहते हैं और फिर आप लोगों ने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+E दबाएंगे तो आपका कर्सर जो है पेज के दरमियान में आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने उस बोर्ड की या उस स्कूल की नाम जो है उसको यहाँ पे टाइप करना है जो आपसे बनवा रहे हैं DMC। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना बन जाए। इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है, इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे और होम पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको जो है कलर दे दें, जो कलर आपको पसंद हो। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको कर देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ पे पिक्चर लिखा होगा, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस बोर्ड की तरफ से या उस स्कूल की तरफ से जो आप पे DMC बना रहे हैं उसकी तरफ से एक लोगो दिया होगा उस स्कूल का या उस बोर्ड का। आप लोगों ने उस लोगो को सेलेक्ट करना और यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसकी साइज़ जो है मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आप जो है ये इसको आप इधर उधर नहीं ले सकते। तो क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट स्वैपिंग लिखा है, आप लोगों ने इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इजीली ले सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। डिटेल मार्क सर्टिफिकेट इसको टाइप करेंगे
और फिर आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं या यहाँ पे बी लिखा हुआ है इस पर भी आप कर सकते हैं। बोल्ड करेंगे और इसकी साइज़ जो है इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लें। उसके बाद आप लोगों ने अगेन इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में यहाँ पे शेप लिखा होगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस शेप को यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट गायब हो जाएगी। इसके बाद सेंड टू बैक लिखा होगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसकी साइज़ मैं कम कर देता हूँ 12। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है नेम। नेम इसके बाद जो है कीबोर्ड में आप शिफ्ट और यहाँ पे बैक स्पेस के साथ प्लस और नफ़ी जो है मनफी लगा हुआ है तो आप लोगों ने शिफ्ट और नफ़ी जो है एक साथ प्रेस करना है तो एक सीधा लाइन जो है वो लग जाएगी। और फिर आप लोगों ने टैब को 2 बार प्रेस करना है या 3 बार प्रेस करना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम और इसके बाद फिर शिफ्ट प्लस मनफी एक साथ और फिर आप लोगों ने इंटर के बाद आप लोगों ने यहाँ पे रो नंबर फिर शिफ्ट प्लस नफ़ी। इसके बाद आप लोगों ने 2 बार जो है इंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में आना है और टेबल इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे 4 कॉलम और 1 रो को जो है ड्रैग करना है और यहाँ पे प्रेस करना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको आप लोगों ने दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेआउट और यहाँ पे मर्ज सेल लिखा होगा, आप लोगों ने मर्ज सेल पे क्लिक करना है तो इससे एक सेल बन जाएगी। फिर आप लोगों ने यहाँ पे इंटर को 1 बार प्रेस करना है और फिर आप लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट में जाना है टेबल और यहाँ पे ड्रा टेबल इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेन के थ्रू जो है एक यहाँ पे लाइन लगा दें। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा लाइन लग गया, इसके बाद आप लोगों ने इसको छोटा करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और एक लाइन जो है यहाँ पे लगा लें। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मार्क ऑब्टेन। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इन तीनों को जो है सेलेक्ट करना है और फिर होम में जाके यहाँ पे इसको दरमियान में करना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है कर्सर को लाना है और इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा कॉलम और रो है ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने 1 को 1 में फर्ज करें इंग्लिश। इसके बाद आप लोगों ने लेआउट में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट बिलो इस पे क्लिक करना है तो एक दूसरा लाइन ऐड हो जाएगी, एक दूसरा लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है मैथ। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फिज़िक्स। अगेन यहाँ पे क्लिक किया, केमिस्ट्री,
इसके बाद अगेन यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बायोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे अगेन क्लिक किया तो उर्दू। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्लिक किया इस्लामियात। और यहाँ पे अगेन क्लिक किया तो यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे फ़र्ज़ करें इंग्लिश के 100 है, यहाँ पे इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स ये 1 2 3 4 5 6 7 700। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एक बार जो है इसको 2 बार इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है परसेंटेज। फिर आप लोगों ने शिफ्ट प्लस नफ़ी, फिर 2 बार टैब, फिर यहाँ पे जो है डिवीज़न। इसके बाद शिफ्ट प्लस नफ़ी, फिर एक बार जो है 2 बार आप लोगों ने इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे ग्रेड यहाँ पे शिफ्ट प्लस नफ़ी एक साथ प्रेस करना है। फिर यहाँ पे 2 बार टैब को प्रेस करना है और यहाँ पे क्लास पोजीशन यहाँ पे अगेन शिफ्ट प्लस नफ़ी, फिर 2 बार इंटर, यहाँ पे रिज़ल्ट और यहाँ पे जो है शिफ्ट प्लस नफ़ी। इसके बाद आप लोगों ने फिर 2 बार टैब को प्रेस करना है, यहाँ पे काउंट। इसके बाद शिफ्ट प्लस नफ़ी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डबल इंटर जो है डबल आपने प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। PISEDI हाँ। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा होगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको आपने ख़त्म करना है और इसकी जो साइज़ है उसको थोड़ा डिक्रीज़ करना है और फिर आप लोगों ने इसको पकड़ लेना है और यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे उस बोर्ड की तरफ से या उस स्कूल कॉलेज की तरफ से आपको एक सिग्नेचर मिला होगा कि ये सिग्नेचर जो है डीएमसी के एंड में यहाँ पे लगाए, वो आपको पिक्चर की सूरत में मिलेगा। यहाँ पे आपने इंसर्ट में जाना है और पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाएंगे तो जहाँ भी पड़ा है आप लोगों ने इंसर्ट करना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये मेरा जो इमेज है ये फ़र्ज़ करें सिग्नेचर है, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और इसकी साइज़ को जो है अब इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पे फिट नहीं आ रहा। मैं इसको कम कर दिया, नीचे कर देता हूँ और इसको यहाँ पे कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमसे कुछ रह गया, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मार्क्स
इन फिगर, इन फिगर, और यहाँ पे मार्क्स इन वर्ड। इसके बाद यहाँ पे हमारी डीएमसी जो है वो तैयार हो गई। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको स्टूडेंट का रिज़ल्ट दिया होगा, जो ही आपको बताएगा कि इस तरह रिज़ल्ट आपने सेट करना है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे जो है चीज़ें टाइप करनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, फ़र्ज़ करें फर्स्ट पे है रोल नंबर, उसके बाद है नेम, उसके बाद है फादर नेम, उसके बाद है इंग्लिश पेपर, यहाँ पे इसके नंबर है। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें जैनुल्ला, फादर नेम अनायतुल्ला, इसके 55 मार्क्स है। यहाँ पे EW का मतलब है कि इंग्लिश इन वर्ड्स 55, यहाँ पे मैथ इन वर्ड्स, यहाँ पे फिज़िक्स इन वर्ड्स, और केमिस्ट्री इन वर्ड्स, बियोलॉजी इन वर्ड्स, और इस तरह जाते जाते यहाँ पे उर्दू और इस्लामियात। और यहाँ पे अब 10 मार्क्स कि इसके इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, इस्लामियात में जितने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है, अब 10 मार्क्स। और यहाँ पे वो वर्ड्स में भी लिखना है, इन वर्ड। यहाँ पे आपने परसेंटेज निकाला है, मैंने परसेंटेज निकाला हुआ है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिवीज़न जो है, और यहाँ पे ग्रेड है। इसके बाद यहाँ पे काउंट से मुराद कि यहाँ इसके कितने पेपर फेल है। यहाँ पे एक बंदे ने 1 फेल है, यहाँ पे 2 फेल है, इसकी 3 फेल है ऑल राउंड है, और इसकी जो है 4 फेल है। इस तरह यहाँ पे रिज़ल्ट पास फेल, इस तरह रैंक का मतलब कि इसने क्लास में कितनी पोजीशन लिया हुआ है। तो इस तरह आप इस चीज़ों को यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर आप लोगों ने स्टूडेंट और उसका फादर नाम, और फिर यहाँ पे मार्क्स वगैरह जो है वो ऐड करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वर्ड में MS वर्ड में जाना है, और यहाँ पे मिलिंग में जाना है। मिलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट मेल मार्क, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपने एक्सेल का जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट है उसको सेव किया हुआ है, आप लोगों ने उसको यहाँ पे ऐड करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक्सेल को यहाँ पे क्लोज़ करना है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे ऐड नहीं हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपने क्लिक करना है, और फिर उस शीट को यहाँ पे ढूंढना है, जो भी आपने नाम देना है, और यहाँ पे ओपन करेंगे शीट 1, ओके। और यहाँ पे इसके बाद अगर आप लोग गौर करें, ये चीज़ें जो है ये अनेबल हुआ। इसके बाद आपने कर्सर को यहाँ पे लाना है, और यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम नेम को ऐड करेंगे, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, और इसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करना है फादर नेम्स, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और नंबर्स। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है इंग्लिश, यहाँ पे कर्सर को लाना है और इस पे क्लिक करना है इंग्लिश, और यहाँ पे इंग्लिश इन वर्ड्स। फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे अगेन क्लिक करना है मैथ, और इसके बाद मैथ इन वर्ड्स। इसके बाद फिर यहाँ पे इसको कर्सर को लाना है और यहाँ पे जो है फिज़िक्स, और यहाँ पे फिज़िक्स इन वर्ड्स। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे केमिस्ट्री इन वर्ड्स। यहाँ पे बियोलॉजी और बियोलॉजी इन वर्ड्स।
इस तरह यहाँ पे उर्दू और उर्दू और यहाँ पे उर्दू इन वर्ड्स, उर्दू इन वर्ड्स। यहाँ पे इस्लामियात, इस्लामियात और इस्लामियात इन वर्ड्स, इस्लामियात इन वर्ड्स। इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, obtain मार्क्स। यहाँ पे इसके बाद इन वर्ड्स। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है अगेन और यहाँ पे परसेंटेज, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो है डिवीज़न। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ग्रेड। इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्लास रैंक, क्लास पोजीशन में रैंक। इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे रिज़ल्ट और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है काउंट। तो इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू से इसको आपने अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू से आपने इसको अंडरलाइन करना है या यहाँ पे आना है, यू पे क्लिक करना है तो इसके नीचे भी एक लाइन लग जाएगी। इसके बाद आपने इसको भी सेलेक्ट करना है और इसको भी यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है यू, इसके बाद यहाँ पे आना है कंट्रोल यू, इसके बाद यहाँ पे आना है कंट्रोल यू। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है कंट्रोल यू। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है कंट्रोल यू। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है कंट्रोल यू। अब क्या करना है, यहाँ पे मिलिंग में आना है और यहाँ पे प्रीव्यू रिज़ल्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जिस कैंडिडेट का होगा उस रिज़ल्ट टेबल में, उस शीट में, तो वो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फ़र्ज़ करें इसका नाम है ज़ैनुल्ला, फर्स्ट नेम ज़ैनुल्ला है और इसका फादर जो है अनायतुल्ला है। इसका रोल नंबर जो है 1 है। इसमें इंग्लिश में 100 में से 55 जो है मार्क्स लिया है। यहाँ पे वर्ड में भी लिखा हुआ है। मैथ में 60 लिया है, फिज़िक्स में 53 लिया है, केमिस्ट्री में 43 लिया है, यहाँ पे बायोलॉजी में 64 लिया हुआ है, यहाँ पे उर्दू में 42 लिया हुआ है और यहाँ पे इस्लामियात में 49 लिया हुआ है और इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 321। यहाँ पे वर्ड में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लोग गौर करें, इसका परसेंटेज जो है ये है। असल में ये जो इशारे के बाद जो 2 हिस्सों के बाद जो मज़ीद हिस्से है ये क्यों आते हैं, ये हमने एक्सेल में गलती की है, इसी वजह से यहाँ पे जितने भी परसेंटेज निकलता है यहाँ पे इशारिया के बाद वो सब हिस्से यहाँ पे आ गए। इसके बाद डिवीज़न इसकी सेकंड डिवीज़न है, इसके बाद ग्रेड इसकी सी है और इसके बाद यहाँ इसकी जो पोजीशन है क्लास में वो 6 नंबर पे है। यहाँ पे
रिज़ल्ट ये पास है, और इसकी जो पेपर फेल है वो 0 है, यानी एक पेपर इसका फेल नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फिनिश मार्ज इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करना है और ऑल ओके। तो आपके पास MS एक्सेल में जितने स्टूडेंट मौजूद होंगे, जितने स्टूडेंट का शीट आपने बनाया हुआ है, तो उन सब के नाम पे एक अलग अलग DMC तैयार होगा। यहाँ पे फर्स्ट करिए तो पहला कैंडिडेट है, यहाँ पे दूसरा जो है मोहम्मद आरिफ, फादर नेम मोहम्मद आमीन, इसकी नंबर 2 है, और इसने जो है टोटल मार्क्स 361 है जो है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज जो है इसकी 51.57 है। यहाँ पे हमने एक्सेल में गलती की है, इसी वजह से सही नहीं आता। इसके बाद डिवीज़न है, और इसके बाद ग्रेड C है, इसके बाद क्लास पोजीशन 5 है, पास है 0 है। इसके बाद इसका जो नंबर है वो 3 है, मोहम्मद हारून, फादर नेम महबूब खान, और इसकी टोटल मार्क 291। इसकी परसेंटेज जो है 41.57, थर्ड ग्रेड D है, क्लास पोजीशन 10 पे है, और यहाँ पे पास है, लेकिन एक पेपर जो है उसका फेल है। इसके बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज और इसके टोटल मार्क्स, इसकी भी एक पेपर फेल नहीं है, यहाँ पे पास है, ग्रेड B है। इसने क्लास में ये 4th पोजीशन पे है। इसके बाद मोहम्मद उस्मान है, रोल नंबर 5 है, इसके 259 नंबर है। यहाँ पे परसेंटेज इसकी 37 है, थर्ड डिवीज़न है, D ग्रेड है। इसकी क्लास की पोजीशन जो है वो 13 है, और यहाँ पे पास है, लेकिन 2 पेपर इसके फेल है। इसके बाद इस तरह एक दूसरा है 472, और इसकी जो ग्रेड है वो भी है, फर्स्ट डिवीज़न है। इस तरह यहाँ पे जिशान, और इस तरह 226 नंबर है इसके। ये जो है पास नहीं है, इसके 3 पेपर फेल है, इसलिए यहाँ पे रिज़ल्ट में इसका ये फेल है। और ऑल काउंट में ये ऑल राउंड है, ये क्लास में 20वीं पोजीशन पे है। और इसके बाद इसी तरह यहाँ पे इसका जो है इसने ग्रेड A1 लिया है, फर्स्ट पोजीशन है, क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे है, और पास भी है, पेपर 0 है। इस तरह जितने भी कैंडिडेट होंगे आपके एक्सेल शीट में, फ़र्ज़ करें आपने 1000 स्टूडेंट का जो शीट तैयार किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 1000 DMC तैयार करेंगे 3-4 मिनट में। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है इसका समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और मेरे ख़्याल में वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आप लोग जो है इसको ज़रूर देखें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।